इस समय सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब अपनी दलील दे रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, उसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं और अभी तक जो वहां पे वाइस चांसलर होते आए हैं वो मुस्लिम्स रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया है और केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने कहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। हमारा यह कहना है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज तक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं हुआ। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 1.5% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा या स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। न तो किसी संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। फिर ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, ये चल कैसे रहा है? आखिर सबसे पहले तो माइनॉरिटी डिफाइन होना चाहिए। यूएन कहता है एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। ऐसा समुदाय जो सोशली, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, इकोनॉमिकली जिसकी कोई आर्थिक हैसियत न हो, पॉलिटिकली जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, राजनीतिक प्रभाव न हो, और इंफीरियर इन पॉपुलेशन, संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। ये यूएन की डिफिनीशन है। उसके हिसाब से तो भारत में केवल यहूदी माइनॉरिटी हो सकते हैं, दूसरा कोई माइनॉरिटी हो नहीं सकता, या पारसी भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स जो आज की डेट में 20 करोड़ से ज्यादा हैं, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? भारत के तो 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिलों में तो हिंदू एक्चुअल में संख्या में कम हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखें तो 900 तहसील में संख्या कम हो चुकी है। अगर राज्यवार देखें तो 900 राज्यों में संख्या कम हो चुकी है। फिर यह माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? इसलिए हमारा यह कहना है कि सबसे पहले इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए। अगर भारत एक सेकुलर देश है, संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया है, फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों चल रहा है? माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में चल सकता है, जो शरीयत से चलता है, जहां सब लोग एक समान नहीं है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चल सकता है। बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए वहां माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन भी होना चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटी है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, संख्या में खत्म होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में केवल 20 हिंदू बचे हैं, पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू बचे हैं, बांग्लादेश में केवल 7% हिंदू बचे हैं। इसलिए वहां उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन भारत में जो कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है, हर जनगणना में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज की डेट में 150 लोकसभा क्षेत्रों में डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसको माइनॉरिटी का दर्जा देना, उसको माइनॉरिटी का लाभ देना, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए हमने तो यह रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार से कि सरकार तत्काल माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को खत्म करे। जब यहां सारे फंडामेंटल राइट सबको एक समान है, आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 25, 20, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको आर्थिक स्वतंत्रता है, सबको राजनीतिक स्वतंत्रता है, जब सबको सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है, सबको पॉलिटिकल जस्टिस है, सबको एक समान है, सबके वोट की ताकत एक बराबर है, ऐसे में माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। इस देश में ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, ना माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है। हाँ, गरीबी के आधार पर जिसको जो लाभ दिया जाए वो सबको दिया जाए, लेकिन धार्मिक आधार पर किसी को भी किसी भी तरीके का लाभ देना, ये दूसरे विभाजन का जो फाउंडेशन रख देगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बाल पाटिल केस में कहा भी था
2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो ही नहीं सकता है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी अगर आइडेंटिफाई करना है तो स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन दोनों को स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया सकता है, नेशनल लेवल पे कोई होगा ही नहीं। लेकिन इसके 3 साल के बाद 2005 में जो बाल पाटिल का फैसला आया, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि भारत में रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वहां चाहिए होता है जहां पे किसी की संख्या कम हो रही हो, पहले से संख्या में नगण्य हो और उसको भी खत्म किया जा रहा हो। यहां तो संख्या पहले ही बहुत ज्यादा थी और लगातार बढ़ रही है। आप देख लीजिए, जितने भी आप वोटर लिस्ट बनती है लोकसभा चुनाव की, आप 1999 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट देख लीजिए और 2019 में जो लोकसभा चुनाव उसकी वोटर लिस्ट देख लीजिए, या 2024 के लिए जो वोटर लिस्ट बन रही है उसकी वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि संख्या प्रत्येक लोकसभा में बढ़ रही है, संख्या प्रत्येक विधानसभा में बढ़ रही है। तो जिसकी संख्या बढ़ रही होती है उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। प्रोटेक्शन वहां चाहिए होता है जिसकी संख्या घट रही हो। जैसे पारसी है, उनकी संख्या घट रही है, यहूदी है, उनकी संख्या घट रही है, उनको थोड़े प्रोटेक्शन की जरूरत है कि भाई कोई उनका कन्वर्जन न करा दे, कोई उनको टॉर्चर न करे, कोई उनके फंडामेंटल राइट को छीन न ले। जो कम्युनिटी ऑलरेडी ग्रोथ कर रही है, सोशली ग्रोथ कर रही है, पॉलिटिकली ग्रोथ कर रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रही है, चुनाव में ग्रोथ कर रही है, चुनाव में डिसाइड कर रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, विधानसभा चुनाव में भी वो डोमिनेट कर रही है, लोकसभा चुनाव में भी डोमिनेट कर रही है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और संविधान का जो आर्टिकल 30 था उसका उद्देश्य किसी एक कम्युनिटी को लाभ देना नहीं था। संविधान का उद्देश्य केवल इतना था कि जो भारत में ऐसे लोग हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं, इंफीरियर हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया था। अदरवाइज मुस्लिम्स कम्युनिटी, भाई भारत में जितने मुस्लिम्स हैं वो तो पाकिस्तान के बराबर है, भारत में जितने मुस्लिम हैं वो तो बांग्लादेश के बराबर है। दुनिया के कई देशों की संख्या जिससे ज्यादा भारत में मुस्लिम्स रहते हैं, तो फिर उनको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है? और वो भी प्रोटेक्शन तब मिले जब संख्या घट रही हो, प्रोटेक्शन तब मिले जब हाँ उनका कन्वर्जन हो रहा। यहां तो उल्टा हो रहा है, वो खुद ही हिंदुओं का जो मेजॉरिटी उसको कन्वर्ट भी कराते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं, अत्याचार भी करते हैं, संख्या भी बढ़ रही है, तो किस आधार पर उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? इसलिए अब समय आ गया है भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो। ना माइनॉरिटी कमीशन, ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ना माइनॉरिटी स्कूल, ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, जो कुछ हो वो सबके लिए ओपन हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए और मैं आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच भी ये फैसला सुनाएगी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी वाला झगड़ा चल रहा है वो खत्म होगा और उसको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के तरीके ट्रीट किया जाएगा।